कभी भी सुनते हो उसको अपने लिए सुनो। सत्संग कभी भी कानों का रस नहीं बनना चाहिए। सत्संग कभी भी बुद्धि तक नहीं रहना चाहिए। जब गुरु भी हमसे बात करता है कि अच्छा तुमने क्या सुना, क्या समझा, तो उसका अर्थ ये कभी नहीं होता है कि तुम बस एक पॉइंट बता दो। बात ये है कि जो बात हमने आज की है पूरा दिन हमारा उस पर मनन चलना चाहिए। अभी बार बार हम लोग ज्ञान सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं। अब ये तो एक सिद्धांत पक्का हो गया, भाई गुरु ने कहा शरीर मरने वाला, जाने वाला, आत्मा रहने वाली है, आत्मा स्थिर है। अभी ना तो मृत्यु तुम्हारे नज़दीक है, ना तुम ऐसा कोई स्थिति में घिरे हुए हैं। लेकिन विचार करके देखो तो आत्मा की स्थिरता को अगर समझते हो, यानी मैं स्थिर, स्थिर मन ब्रह्म बोला गया। मैं स्थिर, जो भी हालत शरीर के साथ है उसको बदलने वाली समझ के छोड़ते जाओ और अपने अंदर में स्वरूप में कूटस्थ रहो। अभ्यास तो यूँ चलेगा, मैं आत्मा हूँ तो मेरा धर्म है स्थिरता, तो क्या मैं पूरे समय स्थिरचित हूँ? अब कितना संकल्प विकल्प अंदर चलता रहता है। तो मन तुम्हारा दिखता नहीं है किसी को, लेकिन मन तुम्हारा सारा दिन चलता रहता है। अब बाहर से व्यवहार खराब ना होने को तुम ज्ञान की स्थिति मानने लगते हो, लेकिन जो मन की खेचल है, असल तो स्थिति यहाँ से देखी जाएगी। मन राग द्वेष की अग्नि नहीं जलाता, मन को कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता, मन कुछ नोटिस नहीं करता। स्थिरता कहाँ है? स्थिरता का मतलब है आपका मन सारी खेचल से खाली होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर सारा दिन खेचल चलती है। कभी कोई बात, कभी कोई बात है, अंदर स्थिरता है। थोड़ी देर एक लेटते भी हो, जब तक नींद नहीं आती कुछ ना कुछ अंदर चल ही चल रहा है। कभी वॉच किया इसको कि जब थिंकिंग इज़ नॉट माई रियल नेचर, ये मेरा स्वभाव नहीं है, फिर बार बार मैं ख्यालों का गुलाम क्यों हूँ? इतना अंदर ख्यालों की खेचल क्यों है? अगर आत्मा स्थिर है तो, और मैं आत्मा हूँ, गुरु ने ये भी बोला है। ये तो नहीं बोला कोई थर्ड पर्सन आत्मा है वो स्थिर है, तुम्हें ही बोला तू आत्मा है, और तुम्हें ये भी बताया कि आत्मा स्थिर है। इसका मतलब तुम जो बार बार चलायमान होते हो वो जीव भाव हुआ। इसका मतलब जो तुम्हारे अंदर खेचलें उठती हैं वो सारा का सारा तुम्हारे अभ्यास की कमी हो गई कि तुमने अपने को स्थिर बिंदु से बांधा ही तो नहीं है। कभी अपने से पूछा है मेरे अंदर ये खेचल क्यों हो रही है, मुझे ये ख्याल क्यों चल रहा है, मुझे ये बात क्यों आ रही है, मैं इस तरह से क्यों सोच रहा हूँ, मैं सारा दिन किसी ना किसी संसार की उसमें खोया क्यों रहता हूँ? पूछ के देखो अपने से, तुम सारा दिन गुम रहते हो कि नहीं रहते हो? खोए रहते हो। कहाँ खोए हो? कुछ ना कुछ चल रहा है तुम्हारे अंदर। एक विचार आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। पूरा समय तुम्हारे अंदर विचारों की खेचल चलती रहती है, विचारों का शोर होता रहता है। और जो सारा समय मुक्ति का ज्ञान सुनते हो, तो मुक्ति लेनी किससे है? मुक्ति आपको अपने इन विचारों से ही तो लेनी है। मुक्त स्वरूप आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। मुक्त स्वरूप है जो पहले से, उसको मुक्ति की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी? लेकिन फिर मुक्त किससे होना है? अपने जीव भाव से, अपने इन ख्यालों से। पहले तो अपने बंधन को भी पहचान सको ना कि तेरा बंधन कहाँ पर है। मुक्ति की तो बातें सब करने लगे, लेकिन किसी ने अपने बंधन पे ध्यान ही नहीं दिया है।
और जो अपने बंधन को नहीं जानता है वो निर्वाण को कभी अनुभव कर भी नहीं सकता है। सबसे पहले अपने बंधन को जानना आना चाहिए, मेरा बंधन कहाँ पर है। और बंधन है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, हर समय तुम प्रफुल्लित नहीं है, प्रमुदित नहीं है, आनंदित नहीं है, रिलैक्स नहीं है, ख्यालों से खाली नहीं है। तुम्हें भी मालूम है ये बात कि जो उद्देश्य लेके तुम सत्संग में आए, तुम्हारा वो स्तर है, वो ज्ञान का स्तर है, वो स्टेज अटेन करने की कोशिश की है। तुम्हें अपने आप को लगता है कि तुम ब्रह्म ज्ञान के योग्य जिज्ञासु हो, ब्रह्म ज्ञान की एक स्थिति हासिल की है, क्या इस तरफ ध्यान दे रहे हो? तो जब तुम अपने बंधन को जान ही नहीं रहे हो, तुम अपनी मुक्ति को तो क्या ही जानोगे। सबसे पहले तो तुम अपने बंधन को पहचानो। ये सब बंधन ही तो है, ये जितना अंदर जीव भाव की माया है ये सारी बंधन रूपी तो है। अब इस बंधन से क्या तुमने अपने आप को अलग करके जाना? अलग करके जानोगे फिर इससे अपने को छुड़ा भी पाओगे। अभी तो ये चलता रहता है, थोड़ी देर कोई विचार कभी काम कर गया, कभी नहीं कर गया, फिर भूल गए बात को, चलो ठीक है अब ख़त्म हो गई बात, चलो नई कहानी हो गई शुरू। लेकिन कभी मूल स्वभाव पे ध्यान दिया? हर रोज़ मेरे पास एक नई खेचल क्यों है? हर रोज़ मेरे पास एक माया क्यों खड़ी है? हर थोड़ी देर में मेरा मन विक्षिप्त क्यों हो जाता है? हर थोड़ी देर में मेरे अंदर किसी ना किसी बात को लेके चिंतन क्यों खड़ा हो जाता है? सुन रहे हो, अकर्ता भाव समाधि है। तुम समाधि में रहते हैं, तुम बोलोगे मेरे सामने सेवा है, सेवा है तो बोला है अकर्ता भाव से, सेवा है तो बोला देखो हाथों द्वारा कार्य हो रहा है, तुम अकर्ता हो। प्रैक्टिस कहाँ है इन चीज़ों की? अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? इसीलिए पता नहीं चलता कि हमने सत्संग में पॉइंट भी उठा ली, बोल दी, लेकिन उसको हमने यूज़ कैसे करना है पूरे समय मालूम ही नहीं है। हमने बताने के लिए थोड़ी बताना है। कैसेट तुमने सुनी हो तो हमने भी सुनी है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमसे ज़्यादा एकाग्रता से सुनी होगी, लाओ हम सारे पॉइंट रिपीट कर देते हैं। लेकिन बात वो है ही नहीं। बात ये है कि हम अपनी एक बात के द्वारा एक संकल्प की नींव रख लेते हैं और पूरा दिन हम अपने उस संकल्प को याद करके अभ्यास में रहते हैं। भाई समझो आज हमने पॉइंट उठाई, अदर इज हेल, दूसरा नहीं देखना है। अब हम पूरा दिन अपने अंदर इस संकल्प को ध्यान में रखते हैं। जैसे एक आदमी व्रत रखता है, अब पूरा दिन वो ये याद रखता है कि मेरा व्रत है, मैंने खट्टा नहीं खाना, मैंने अन्न नहीं खाना, जो भी उसके होंगे उसको मना है चीज़ें, सारा दिन वो अपने संकल्प को ध्यान में रखता है कि मैंने आज व्रत का संकल्प किया, और अपने उस संकल्प की पालना में पूरा दिन लगाता है। सत्संग की धरती पे बैठ के हम लोग भी एक संकल्प उठाते हैं, फिर हम पूरा दिन अपने उस संकल्प की पालना में लगते हैं। हमने संकल्प उठाया दूजा नहीं देखूंगा, फिर हम पालना में लगते हैं अपने उस संकल्प की कि हम आज सारा दिन सावधान रहते हैं। फिर दूजा देखने लगता है, फिर कर्म में मन जाने लगता है, फिर हम रोकते हैं अपने को, नहीं क्यों ध्यान जा रहा है, मैं क्यों दूसरा देख रहा हूँ, मैं क्यों अपने अंदर और कोई विचार कर रहा हूँ। फिर हम अपने को वापस लेके आते हैं, फिर हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, सेल्फ कंट्रोल। तो ऐसे करके हमने जो सुबह सत्संग में संकल्प किया, पूरा दिन हमने उसकी पालना की। फिर रात को बैठ के हम अपना हिसाब भी देखते हैं कि आज पूरा समय मेरी चित्तवृत्ति कहाँ थी, मैं अपने संकल्प के पालन में कितना सफल हुआ। कल मैं फिर संकल्प करूँगा कोई, या इसी संकल्प को फिर लेके चलूँगा, ताकि मुझे इसमें दृढ़ता हासिल हो।
एक अभ्यास का भी तो तरीका है ना। खाली सत्संग सुन लेना काफ़ी नहीं है। आपके अंदर पूरा दिन ज्ञान का विचार चलना चाहिए। जहाँ खड़े हो, जहाँ उठते हो, जहाँ बैठते हो, आपके पास ज्ञान की बात होनी चाहिए। आपके पास ज्ञान का विचार होना चाहिए। सांसारिक बातों में हम पार्टिसिपेट करने में बहुत जल्दी करते हैं, होशियार भी हैं। ज्ञान की गोष्ठी में हमारे पास क्यों स्ट्रांगनेस नहीं होती है? वहाँ हम मौन हो जाते हैं। अभी ज्ञान की बात करो, कोई अनुभव की बात करो, वहाँ से तुम मौन होके बैठ जाएंगे। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन क्यों रहे हो? तुम भी बोलो कुछ, तुम्हारा अनुभव भी पता चले कुछ। वहाँ हमारे पास बात ही नहीं होती करने को, क्योंकि हम अभ्यास में लगे ही नहीं, क्योंकि हमने अपने साथ मेहनत शुरू ही नहीं की है, क्योंकि हम पूरा दिन भाव में रहते ही नहीं हैं। कितनी तरह से गुरु हमको अभ्यास में लगाता है। कभी बोलता है राम देखना, कभी बोलता है चेतन होके रहना, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तुम अपने से पूछ के देखो, तुमको गुरु के कौन से वचन का पूरा टाइम ध्यान रहता है? एक दिन भी रहता है? कल तुमको बोला चेतन होके रहना, क्या तुमने अपने मन को बार बार प्रबोध दिया? दिया प्रबोध अपने को? कितनी बार दिया? कह सकते हो ज्ञान के विचार से राम ही राम देखते हुए मेरा अब तो कई दिन से एक कर्म भी नहीं बन रहा है? कह सकते हो? एक भी कर्म नहीं बन रहा, ना कायिक, ना मानसिक, ना वाचिक। तीन ही कर्मों में सावधानी आ गई। भाई जब से आपने बोला राम ही राम, राम ही राम, मेरे तीन ही कर्मों में सावधानी आ गई। आई तो बताओ ना, क्योंकि राम तो यहाँ बैठ के सुना, साथ तो लेके गए ही नहीं। माता ने अभी बोला कि तुम लोग इधर बैठ के बात करते हो और यहाँ से उतरते ही तुम भूलते हो। हमारा ज्ञान यहीं छोड़ जाते हो हमारे पास ही। यहाँ से उतर के तुम क्या करोगे हमको नहीं पता। तो ये चीज़ ही तो गलत है। यही चीज़ ही तो समझने वाली है कि हमारे भीतर क्यों एक टिकाव नहीं आता ज्ञान का। क्यों हमने अपने आप को ज्ञान के अभ्यास से इतना अभ्यस्त नहीं किया। भूल जाओ थोड़े दिन, हंसना, बोलना, व्यर्थ की बातें करना भूल जाओ। सिर्फ एक मन लगा लो अपने में, कौन सी बड़ी बात है। टिका लो अपने स्वरूप में अपने को। अब तो ये समझ लो कि तुम्हारी अपनी तरफ से जो देर है सो है। सबसे पहले बोला गया कि तुम ज्ञान के अभ्यास से अपने आप को बिजी रखो, और ज्ञान का अभ्यास तुम लोग करते नहीं हो। ज्ञान को किनारे रख देते हो और बाकी सारा दिन किसी ना किसी माया में वर्तते रहते हो। अगर तुमसे अभी बोला गुरु मांगेगा हिसाब, अगर गुरु तुमसे हिसाब मांगे, बताओ तुम क्या हिसाब देंगे? पूरे दिन का क्या हिसाब दोगे? तुम्हारी द्वैत बुद्धि गई है, तुम्हारे कर्म बनने बंद हुए हैं, तुम्हारा मन चलना बंद हुआ है, तुम्हारे मन का शोर खत्म हुआ है, क्या जवाब दोगे? कहाँ पर तुमने जीत पाई? इतना दिन से सत्संग सुन रहे हो, कर क्या रहे हो? सत्संग सुन रहे हो, मनन क्या कर रहे हो? सत्संग सुन रहे हो पूरे दिन में, तुम बताओ अनुभूति क्या है? वे बड़ी हम लोग उससे कहते हैं कि दुनिया में संत सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, पर यहाँ तो भाई गुरु हम लोगों को इतना अनुभव देता है, इतनी अनुभूतियाँ मिलती हैं। तुम एक बार अपने से पूछना, तुम्हारे पास अनुभूतियों में क्या क्या है? बताओ तो सही। क्या अपने अज्ञान को पूरा जाना है, निवृत्त किया है? क्या अभ्यास है तुम्हारा, क्या मेहनत है अपने साथ? पहली वाली तो ये बात करो ना। क्योंकि अगर कोई ज्ञान से प्रकाशित होता है
व्यवहार परमार्थ उसका सब प्रकाशित हो जाता है। कहीं भी चूक नहीं करोगे, ना व्यवहार में ना परमार्थ में, अपने शरीर से भी चूक नहीं करोगे। एक बार ज्ञान से एनलाइटेंड हो जाओ, तुम्हें सब पता रहेगा। रहनी कहनी बहनी सहनी सब इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान चारों तरफ से आलोकित करता ही है। लेकिन ज्ञान के स्तर पे तुम रहते ही नहीं हो, आत्माभ्यास रहता ही नहीं है। अभी भी बोला आत्म अभ्यास। आत्म अभ्यास क्या है, जरा ये समझा दो। कितना आत्म अभ्यास किया है? शरीर को अलग करके जाना है, शरीर की माया को अलग करके जाना है। आत्म अभ्यास क्या है बताओ? शब्द जो सुन लिए सत्संग में, उनको रिपीट कर देना, ये कोई ज्ञान नहीं होता है। अपने ऊपर भी तो ध्यान हो। क्यों सूक्ष्म माया रह जाती है? क्योंकि इंसान सावधान नहीं रहता है। बहुत सावधान रहते रहते भी फिर द्वैत आ जाता है, फिर निंदा, फिर चुगली, फिर सूक्ष्म रस। अब कबीर के गुरु को सूक्ष्म रस रह गया। क्या सावधान नहीं होगा जिसने कबीर जैसा तैयार कर दिया? अहो माया है ना। और तुम कितने सावधान रहते हो पूरा दिन में कि मैं माया से सावधान हूं? कितना सावधान रहते हो? तुम्हें कितना डर लगता है कि भाई फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं? रामकृष्ण ने एग्जाम्पल दिया, बोला कि अगर तुम्हारी बाह में फोड़ा होता है तो तुम सारा दिन सावधानी से चलते हो। अपना भी हाथ ऊंचा नीचा ना हो, दर्द हो जाए, पास से कोई निकलता है, बचा के रखते हो हाथ, लेकिन काम सारे घर के करते हो, पर हाथ बचा लेते हो। बोला ऐसे क्या तुम अपनी वृत्ति को बचाना जानते हो? चलो सब होगा, शरीर का जो कर्म का हिसाब है वो सब होगा, पर क्या तुम अपनी वृत्ति को समेटना जानते हो? वृत्ति की रक्षा कर लेते हो? वृत्ति बिखरती तो नहीं है, द्वैत तो नहीं आता, द्वेष तो नहीं आता? जांचते हो अपने को? तुम्हारे ख्यालों की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। सारा दिन जो ख्याल अंदर चल रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है? गुरु के और ज्ञान के ही विचार हैं बस, कोई मायावी विचार नहीं है, कोई सांसारिक विचार नहीं है, कभी घर वालों का कोई ख्याल संकल्प नहीं है। और अगर है तो तुमने कभी अपना अज्ञान गुरु को बताया कि मेरे अंदर ये माया चलती है, मेरे अंदर कंपैरिजन आता है, मुझे घर का संकल्प आता है, मुझे घर वालों का संकल्प आता है, मुझे द्वैत भासता है, मेरे अंदर राग द्वेष पैदा होता है? क्या तुमने अपनी बीमारी की बात करी? या तो तुम खुद भी बीमारी के साथ कंफर्टेबल हो, अब चलो चलने दो, चल रहा है गुजारा, हो रही है बात, होने दो, कोई बात नहीं है। या तो तुम्हारे अपना प्रॉब्लम है ये, और या फिर तुम छिपाते हो, सच्चे नहीं हो। दो ही बात है, या तुम अपने अज्ञान को जांच नहीं पा रहे हो, और या तुम अपने अज्ञान को बताते नहीं हो। लेन देन करने के लिए तो गुरु से बहुत कुछ होता है हमारे पास, जिज्ञासु अवस्था में खास तौर पे। हम कैसे मौन घूम सकते हैं, कैसे हम शांत रह सकते हैं, कैसे हम बिना अपनी बात किए चल सकते हैं, इसका मतलब अभ्यास की कमी है। अभ्यास चल ही नहीं रहा होगा, अभ्यास चलना चाहिए ना।
आज जब तक किसी ने संयम की कोशिश नहीं की, असंयम का तो पता नहीं लगा सकता वो। ऐसे तो सब बोलेंगे हाँ मैं भी संयमी हूं, मैं भी संयमी हूं, पर पता तब चले जब संयम की कोशिश करो। अभी कोई व्रत रखता है तो कोई भी कह सकता है हाँ इसमें क्या है, रोटी ना खाई फल खा लिया, आसान है कहना। पर जिस दिन व्रत रखोगे उस दिन पता चलता है रोटी में कितनी बार मन जाता है, कितनी बार मन बीच में कहने आ जाता है छोड़ परे, तेरे को कौन सा वहम है, खा ले रोटी। फिर पता चलता है शुरुआत ही नहीं की तुमने तो मंजिल कैसी, तुमने शुरुआत ही नहीं की है। शुरुआत की अपने देह अध्यास को खत्म करने की, शुरुआत की आत्म भाव में रहने का प्रयास शुरू किया है, पूरा समय अपने में एक भाव रखा है मैं नहीं हूं, या फिर अपना शुद्ध स्वरूप या राम ही राम है, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस स्टार्ट किया। अभ्यास करोगे तो पता चलेगा जीव भाव कहाँ कहाँ पर है। अभी इतना गुरु की हम लोग वाणी सुनते हैं और एक एक बात इतनी साधारण क्यों लगती है, बड़े सिंप्लीफाइड, क्योंकि सारा कोरा अनुभव है, खरा अनुभव। इसीलिए उनको शास्त्रों का सहारा नहीं चाहिए, इसीलिए मिलावटी बातें नहीं चाहिए। हर बात कोरा अनुभव, ऐसे साफ नजर आता है जीवन की गुजरी हुई बातें बता रहे हैं, और सच भी वही है। यही तो समझने जैसी बात है कि हमारे अंदर में ये प्रैक्टिस चले, ज्ञान हमारे अनुभव का होए। गुरु ने कभी नहीं कहा तुम रटे हुए ज्ञान के ऊपर जीवन बनाओ अपनी, ना बनती है। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, हर एक के पास अपना अनुभव होवे और वो अनुभव ही उसके काम में आएगा, अपने अनुभव से ही आगे बढ़ेगा, अपने अनुभव से ही उसकी जीत होएगी। तो पहला अपना अनुभव चाहिए ना, हर एक बात में अपना अनुभव चाहिए। आज एक खाना भी तुम्हें खड़े होके बनाना सिखा दें, जब तक हाथ से नहीं बनाओगे ना, कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकते। क्या तो एक दो बार बना लें फिर कहेंगे कि हाँ आ गई बनानी, चाहे कोई बता भी दे, पर ट्राई करना पड़ता है। समझदार आदमी हमेशा कहेगा एक बार कोशिश करूँगा ना फिर बताऊँगा। मूर्ख क्या कहेगा, हाँ हाँ आ गया समझ आ गया, अब मैं कर लूँगा, और गलतियाँ करेगा वो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि जब तक मैं कर नहीं गुजरूंगा तब तक टू श्योर नहीं हो सकता हूं। यही तो बात है सारी, समझना होता है जिसको। अब सत्संग भी समझना, सुनना और सुनाना कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। आजकल तो सारे ही बोलते हैं ज्ञान, मुश्किल थोड़ा है। बात ये है कि इसमें से कितना आना बात तुम्हारे अनुभव की है, ये बताओ। किसी ने समझो मोह पे प्रश्न किया, तुम 2 घंटे भी लेक्चर कर दो, पर एक बार अपने से पूछो इसमें कितनी बातें गुरु की सुनी हुई थीं और कितनी बातें मेरी एक्सपीरियंस की थीं। क्या तुमने अपने चित्त को खंगाल खंगाल के मोह का स्वरूप पहचाना है, और फिर आत्मा के ज्ञान के अभ्यास के द्वारा क्या उस मोह पर जीत पाई है? और मोह पर जीत होती नहीं, जीत अहंकार पर होती है, क्योंकि जब तक मैं हूं मेरा है ही सही। मनोमय सृष्टि पैदा क्यों हो रही है, आधार क्या है उसका?
अब मोह के पॉइंट्स याद हैं तुम सबको बहुत सारे, और कोई भी सुना सकता है, मुश्किल ही नहीं, किसी भी टॉपिक पे बोलना मुश्किल नहीं, क्योंकि गुरु की वाणी में इतना ज़्यादा है, आप याद कर लो और बोल लो। लेकिन ये बताओ ना, उसमें से कितना आना ज्ञान आपका अपना था। वैसे भी मेरी चीज़ तुम किसी को दान तो दे नहीं सकते, अपनी दे सकते हो। तुम गुरु का ज्ञान दान कैसे कर सकते हो? अपना ज्ञान दान करो। पहले तुम्हारे पास अनुभव हो, उसके बाद तुम बताओ उस बात को, वहां भी निश्चिंत है। हमने आंसर दिया, कोई सेटिस्फाई हो गया, वो चाहे सेटिस्फाई हो जाए, तुम तो डिससेटिस्फाइड होने चाहिए थे कि मैंने थोथा थोथा ज्ञान बोला है और मेरे पास अनुभव तो नहीं है ऐसा, मेरी रहनी तो नहीं है ऐसी, मेरी तो मोह की तारें झंकरित होती हैं, मुझे तो ख्याल आते हैं, मुझे तो बात आती है, मेरे अंदर तो संकल्प विकल्प चलता है। अगला सेटिस्फाई हो जाए, वो तो भाव रखते ही हैं और तुम में नहीं, गुरु में रखते हैं। चलो ठीक हो गई बात, लेकिन तुम्हारे अंदर तो हलचल मचनी चाहिए थी कि मैं इतना बड़ा लेक्चर करके आया और मैं खुद कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इतनी सारी बातें बोल के आया, लेकिन मेरी अपनी रहत क्या है, मेरा अपना जीवन क्या है, मैं क्या करता हूँ। तुम्हें इस चीज़ का अंदर एहसास होना चाहिए। जब गुरु कार्य में लगाता है तो उसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लेक्चर करो और निश्चिंत हो जाओ। वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बुद्धि खुले, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ज्ञान अंतर्मुखता का बने, वो इसलिए कि तुम गहराई में जा पाओ, तुम प्रैक्टिस में लग पाओ, तुम अपने साथ कोशिश कर पाओ, तुम अपने से मेहनत कर पाओ, इसलिए। और तुम निश्चिंत हो जाते हैं, बस ठीक है। कोई भी काम दे दो इंसान को, वो बस उसको ऊपर तौर पे करता है। लिखने का काम दे दो, नकल मारता रहेगा, बस अंदर क्या गया। एक बार कंपेयर तो कर लो, गुरु ने किस अनुभव से ये वाणी बोली है जो लिखे जा रहा हूं मैं। उन्होंने पत्र लिखा किस अनुभव से लिखा, उसको भी तो कैच करो। वो कैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक बात समझ ली, कॉपी कर लेना, निष्काम पे चले गए। हमने सोचना है, हमने तो बोल के आना है। एक डायरी ले जाओ, वाणी ले जाओ, नहीं तो जो लोग पूछें बोल बोल के आ जाओ। उसमें से कितना आना तुम्हारा अनुभव है, ये बताओ। तुम अपने को देह रहत कितना अनुभव करते हैं, माया रहत कितना अनुभव करते हैं। बाहर की माया नहीं व्याप्ति होएगी, चलो पहनने की इच्छा, खाने की इच्छा, ये माया तो गई, पर सूक्ष्म मन की माया, राग द्वेष ईर्ष्या जलन, तेरी मेरी, किसी का शब्द लग गया, किसका कर्म दिख गया, क्या ये माया नहीं? इस माया से भी मन उपराम है, फिर तो हर वक्त समाधि फील होनी चाहिए, आनंद महसूस होना चाहिए, फिर तो अपने निश्चय में कूटस्थ होने चाहिए, कोई बात ही नहीं बचती फिर तो। लेकिन अंदर और ख्याल चलते रहते हैं, इधर की बात उधर की बात, इधर का विचार उधर का विचार, अभी मैंने ये किया, अब मैं वो करूँगा, फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर मैं इधर बैठूँगा, फिर ये सब चल रही है बकवासबाजी अंदर, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि मेरे मन में इस प्रकार का शोर क्यों हो रहा है। कभी उलझन होती है अपने ही अज्ञान से, जबकि अपने अज्ञान से उलझन होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है?
विचार करके देखो। दादाजी ने तो अपने टेस्ट आप लिए, बोला गुरु नहीं है तो मैं अपने को परखूं तो सही। अब बेटी की शादी है घर में, वो चले गए कि सत्संगी के साथ स्टेशन पे छोड़ने गए थे। उसने बोला दादाजी आप तो छूटे हुए हैं, मेरे साथ चलिए। बैठ गए ट्रेन में टिकट लेके, उसके साथ ही चले गए। किसी को बोल दिया कल कपड़े ले आना। अब घर में शादी, इतना शोर मचा, लड़की का बाप कहाँ है? वो किसी माई के घर बैठा हुआ है, उसके घर चला गया। क्या बदनामी नहीं हुई, बात नहीं हुई। लेकिन दादा ने तब बोला ना अपने को निर्मोह, जब उन्होंने देखा कि मेरी तारें कहीं जुड़ी हुई नहीं हैं, मुझे किसी का संकल्प नहीं आता है, मेरे अंदर कोई मान अपमान की भावना भी नहीं चलती है, तब कहीं ना उन्होंने ये बातें। तुम भी कोई अपना दृष्टांत बताओ। देखो इधर के उधर के दृष्टांत तो बड़े सारे बता लेते हो, पर दादाजी की वाणी सुनो, उनके पास सिर्फ अपना अनुभव है अपनी बात इलस्ट्रेट करने के लिए। हर बात पे उनके पास अपनी बात है एक। तुमने कभी विचार किया कि उनका ज्ञान अनुभव का कैसे है, कि हर बात पे उन्होंने अपनी स्टैंडिंग की है, हर बात पे खड़े हैं, हर बात पे उन्होंने अपने को बनाया है। बात बन गई, तुम भी बनाओ। तुम गए कहीं, तुमने लेक्चर किया, मोह की बात बताई, तुम्हारे पास कोई एक भी अपना एग्जाम्पल है कि मुझे भी कोई ख्याल आया, मैंने भी अपने मन को जीता, मैंने भी अपने को हटाया, मैंने इस विचार से हटाया, मैंने गुरु से बात करके हटाया, है कुछ? ये बताओ। तुम्हारे पास भी तो अपना कुछ होना चाहिए ना, तब मजा आएगा। दादाजी के लिए तो लिविंग एग्जाम्पल गीता भगवान सत्संग में ही थे, और इतना बड़ा निर्णय उनकी शादी का, और दादाजी बीच में ही नहीं आए। बोला उसका गुरु जाने, वो जाने। अब ये समझ में आती हैं बातें। कभी अपने को खड़ा करके देखो, हम इतने अनकंसर्न्ड हो सकते हैं। बाहर से कंसर्न हम चाहे तोड़ लेंगे, चलो मान लिया 1 मिनट के लिए, भाई हम फोन नहीं करते, हम जाते नहीं, हम बात नहीं करते, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अंदर वाला भी इतना अनकंसर्न्ड है। ये तो ये स्थिति हुई ना, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। भाई हमारे पास कोई खबर नहीं आ रही, मतलब सब ठीक ठाक है, तो हम रिलैक्स हैं कि हाँ सब ठीक है। लेकिन क्या अंदर की तारें भी इतनी टूटी हैं? सुनते हो लक्ष्मी भगवान की बेटी का भाई डेथ हुआ, और रात को जब गीता भगवान श्याम भगवान घर में आए, दरवाज़ा खोला, उन्होंने बोला भाई वो समा गई। अपने अपने कमरे में जाके दादाजी भी सो गए, लक्ष्मी भगवान भी सो गए, सारे सो गए। कहाँ कब क्या कैसे कितने बजे लास्ट में क्या बोली, हॉस्पिटल में डेथ हुई, टैक्सी में डेथ हुई, घर में डेथ हुई, बेड पे डेथ हुई, ज़मीन पे डेथ हुई, कोई शब्द बोली नहीं बोली, ज़्यादा तबीयत खराब हुई नहीं हुई, सबने बस इतना, भाई वो शांत हो गई। चंद्रा नाम था शायद उसका, बोला वो शांत हो गई। ठीक है, शांत हो गई, अच्छा चलो, सो गए सब चुपचाप। अभी कभी ऐसी जब बातें सुनते हैं, विचार करके देखो तो लगता है अभी बहुत जगत का अभाव करने की ज़रूरत है। क्यों? एक तुम्हें खबर खाली इतनी मिल जाए, कोई गिर गया, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितने बजे गिरा, कहाँ लगी, क्या निकलेगा अंदर से। उनके भाई लड़ने आए लक्ष्मी भगवान के,
अब दादाजी भी बैठे, वो भी गुरुजी बताते थे, बोले ऐसे 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 बैठे रहे दोनों जने। बोले वो 2 घंटा बोलते रहे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा इनका दोनों का, और 2 घंटे बोल बोल के वो चले गए। बोला दोनों जने उठे, अपने अपने पलंग पे जाके सो गए। फिर पीछे घर में चर्चा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं बोला, ज्ञान भी नहीं बोले उसके बाद। देखो अविश्वासी है, हम तो, वो आया था कि बेटी को खराब कर दोगी, इसकी तो शादी करनी है, तुम तो अपना ज्ञानी बन के बैठ गई, इसकी सोचो। उसकी बेटी के लिए आए थे भाई। उन लोगों ने इतना भी नहीं बोला। अज्ञानी की हालत देखो कैसे दुखी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। सारे अपना चुपचाप में जाके, हर थोड़ी देर में कुछ भी सीन होती थी, सारे अपने अपने कमरे में चुपचाप चले जाते थे, बस खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। अब ऐसी मिथ्या बुद्धि बनी है हमारी। सुनते हम बहुत हैं, दृष्टांत सुन लिए, गुरु लोगों की जीवनियां सुन ली, पर एक पे तो खरा करके देख लें अपने को कि सच में इतना अंदर वाला संकल्प विकल्प रहित हो पाएगा, इतना ख्यालों की खेचल से खाली। और अभी छोटी छोटी बात में जब इतनी खेचल है, तो क्या बड़ी कोई बात सामने आएगी खेचल नहीं होगी? कितनी खेचल होएगी? ये तो आदत डालनी पड़ेगी मुख को मौन करने की, मन को मौन करने की, अंदर से ही जगत को मिथ्या करके जानना पड़ेगा। क्योंकि जब रोकोगे ना जबान को, फिर पता लगेगा मन कितना उछलता है। ये पूछूं, ये बात करूं, ये तो कहूं, फिर पता चलता है जगत कितना सत्य है अंदर। एक बार मौन करके देखो जगत की बातों से, पता चल जाएगा जगत कितना सत्य है अंदर। अभी ऐसे तो हम नॉर्मल चलते हैं, हाँ मिथ्या है जगत, मिथ्या है जगत। मिथ्या है तो सारा दिन बात क्यों है बोलने के लिए? कुछ भी मिथ्या में तो कोई बात ही नहीं बचती ना। पिक्चर में किसी ने गाली दी तो तुम्हें कहाँ लगी? सच मान रहे हो तो लग रही है, सच मान रहे हो तो विचार चल रहा है, सच मान रहे हो तो उलझन हो रही है। बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बड़ा आसान है शब्द जगत मिथ्या, बहुत अभ्यास चाहिए कि पूरे समय जो सामने हो उसको मिथ्या करके देख पाओ। मिथ्या मिथ्या कहते भी सत भास जाता है। 4 चीज़ों को मिथ्या कर लोगे, 5वीं मरी इफेक्ट कर जाएगी, भूल जाएंगे मिथ्या है। करो ना, प्रैक्टिस में लगो तो पता चले। ऐसे तो बोलना आसान है, कुछ भी बात बोलनी आसान है। कई बार दिखावा करना भी आसान होता। चलो कोई मर भी गया, तुम रोए नहीं, कुछ नहीं, पर अंदर की खेचल तो बताओ। बाहर से भी कभी कभी दिखावा आसान होता है कुछ चीज़ों का, पर पता तो अपने अंदर वाले का खुद को होता है। किसी आदमी के स्वभाव से इतने दुखी हो, चला भी जाए दुनिया से तुमको फर्क नहीं पड़ता, फिर लगता हमारी तो ज्ञान में स्थिति है, हम प्रिपेयर्ड हैं, कुछ हो भी जाए। तुम्हारी ज्ञान में स्थिति है, उससे प्रिपेयर्ड हो या द्वेषवश प्रिपेयर्ड हो? ज्ञान से भी धोखे बहुत हैं, बड़ी जगह धोखा है ज्ञान से भी। ज्ञान भी ढंग से खंगाल पाओ, समझ पाओ, अनुभव कर पाओ, जागृत हो पाओ, बहुत सारी चीजें। बड़े छोटे छोटे स्वभाव, बड़ी छोटी छोटी बातें निकल आती। आज किसी को देखा, ये ऐसा कर सकता है, मैं भी तो कर सकता हूं। मतलब तुम अपने ज्ञान को नहीं प्राथमिकता दे के, प्राथमिकता तो मन को ही दे रहे हो। दिक्कत तो वही है, ना जरूरत समझी, ना इच्छा समझी, लेकिन क्योंकि दूसरा कर रहा है मैं भी कर सकता हूं। अब आया तो ये संकल्प भी क्यों आया? तुम करना ही क्यों चाहते हो वैसा?
इसका मतलब तुम्हारे मन में भी सूक्ष्म में इच्छा तो है, तभी करना चाहते हो। अगर सूक्ष्म इच्छा नहीं होती तो तुमको ये खेचल ना होती। हो रही है खेचल, मतलब साफ है, सूक्ष्म मन में चाहना है पर पहचान नहीं पा रहे। अब दृष्टांत सुनते हैं, हंसी आती है। भाई वो गया था ना अफसर, तो उसने अंग्रेज अफसर था, उसने देखा धोबी दूसरे इंडियन ऑफिसर के कपड़े लेके आया गधे पे, गधे की पीठ पे, और इसका तो वो कोट हैंगर में टांग के लाया। अब उसको बुला के कहता है, वो साहब गधा, हम गधा क्यों नहीं? बोलनी तो आती नहीं थी पूरी हिंदी। उसको कह रहा है, वो साहब गधा, हम गधा क्यों नहीं? अब वो भी आगे उसको कैसे समझाए अंग्रेज को। उसको लगा मैं भी थोड़ा इसकी तरह बोलूं। कहता है, वो साहब बड़ा, तुम साहब बड़ा गधा, वो साहब छोटा गधा। उसके छोटे कपड़े हैं ना, गधे पे डाल लाया हूं। तेरे बड़े कपड़े हैं, कोट वगैरह हैं, तो मैं नहीं डाल सकता था उस पर। वो खुश हो गया, हम साहब बड़ा गधा। ये इन जीव की हालत है, हर थोड़ी देर में गधा बनता है दूसरे को देख के, लेकिन ये नहीं पहचानता ये सूक्ष्म मन की इच्छा है। तुम्हारी अपनी चाल होनी चाहिए या किसी की नकल की चाल होनी चाहिए। ज्ञान का आदर्श देखना अलग चीज होती है, नकल करना अलग चीज होती है। दो बातों में डिफरेंस है। तुम नकल करके सोचते हैं मैं भी नकल करूंगा किसी की, कुछ नहीं होगा। बड़ा गधा वो या तू, देख लो आपस में, पर बनेगा गधा ही। एक सहज चाल हो, अपना ज्ञान गुथा हुआ हो, समझदारी हो, राइट रॉन्ग की पहचान हो, सही गलत को जानने वाले बनो। किस दिशा में निकल जाते हो ज्ञान सुन के? कभी अपने से ये भी पूछ लो, तुम चले किस लिए? कभी कभी ये भी देखा जाता है, सब आके एक एक सेवा पकड़ लेते हैं। चलो ठीक है, जहाँ इंसान रहेगा सेवा तो करेगा ही, ऐसे खुद भी नहीं रहा जाता। पर क्या सेवा ही ज्ञान हो गया तुम्हारा? वो तो एक पार्ट है ना, वो तो एक पार्ट है। इस तरह से कि जहाँ शरीर दो फुल्का खाता है वो सेवा करके रहना चाहता है, लेकिन ज्ञान तो अलग चीज है। तुम अपना मस्त हो जाते हो, बस मैं तो अपना सेवा में मस्त रहता हूं। सेवा में भी ज्ञान सेहत ही मस्त हुआ जाता है, मस्त नहीं रहते हो। वहां भी बड़ी खेचल है। नहीं तो वो शिष्य था ना जिसको दान कूटने को दिए थे, अगर सेवा वैसी होती तो सेवा कब का बोध करा चुकी होती। ज्ञान की जरूरत है। हे अर्जुन, हर कर्म से पहले तुझे ज्ञान ज्योति की जरूरत है। ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान का अभ्यास तो चाहिए, सारे दिन तुम्हारी प्रैक्टिस तो चलनी चाहिए। किस भाव में रहते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या समझते हो? जरूर तुम्हें हर कदम पे सावधानी चाहिए। जैसे नई बहू आती है ना घर में, हर काम सावधानी से करती है, उसको पता है पकड़ी जाऊंगी। सास टोक ना दे, कोई कुछ कह ना दे, ऐसी सावधानी जिज्ञासु को हर कदम पे चाहिए। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने को फ्री छोड़ दूं? कैसे सोच सकते हो कि हम पूरा दिन बिना ज्ञान के, मनन के, अभ्यास के, बिना विचार के चलो निकाल दें, टाइम पास हो गया हमारा? कैसे सोच सकते हो? जिस चीज के लिए तुम आए उस तरफ से ध्यान कैसे हटा सकते हो? तुमने जीवन किसको दिया है?
ना सेवा को दिया है, ना गुरु को दिया है, तुमने अपने उद्धार को समय दिया है, अपनी जीवन अपने निर्वाण को समर्पित किए। उधर ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा? भक्ति का रंग नहीं चोखा चढ़ रहा, ज्ञान की स्थिति नहीं मजबूत बन रही, पूरे दिन मेरा अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं आ रहा। मुझे पता तो होना चाहिए सब, या ऐसे ही चलते जाएं बस ठीक है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, खत्म हो गया समय। चलो एक दिन आज और गुजर गया, दिन तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन तुम गुजरते दिनों से कुछ ले रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो। सूरज तो कल का भी ढल गया, लेकिन आकाश ने बादल बनवा लिए, वनस्पतियों ने अपने को पोषित कर लिया, बहुत सारी चीजों का काम हो गया। ढल तो गया ही, दिन तुम्हारा भी गुजर गया, पर तुम बताओ तुम्हारे जीवन में क्या हासिल हुआ? कल का दिन तुम्हारी क्या उपलब्धि थी? कल का दिन तुमने जीवन में क्या गेन किया? कल का दिन तुम गुरु के संग बैठे थे, तुमने क्या बटोरा? कल का दिन तुम बताओ तुमने अपने जीवन को कितना महत्वपूर्ण समझा? तुम्हें सोते हुए संतुष्टि थी, आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे था मेरी लाइफ का, मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा, मैंने गुरु से ये लिया। तुम्हारे पास अपनी गुल्लक में डालने के लिए कुछ सिक्के इकट्ठे हुए थे कल? बात करो, विचार करो। दिन तो बीत गया, तुम्हें क्या दे के गया उसकी बात करो ना। तुम्हें दादा ने बोला कर्म करते हुए भी हाथों से होता हुआ देखो। करते हैं तुम ऐसा अनुभव? गुण गुणों में वरत रहे हैं, इंद्रियां अपने विषयों में वरत रही हैं, हो रहा है इन हाथों से, मैं नहीं करता, राम है करता, या सारा दिन करता भाव में ही पड़े हो? सारा समय अभिमानी घेरे रहता है, सारा टाइम मैं ही करते रहते हो। पूछ लो एक बार अपने से। बातों से तो बात बनेगी नहीं। कितना समय खराब करना और क्यों करना? सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। भगवान बताते थे, बोले हमारे ज़माने में बहुत वाणियों वगैरह का फैशन भी नहीं था और दादाजी के पॉइंट्स भी लिमिटेड। बोले दिन में कोई ना कोई पुस्तक पढ़ाते थे, फिर विचार सागर लेके बैठ जाओ, अद्वैत सिद्धांत लेके बैठ जाओ, पढ़ो बैठ के आपस में, कोई ना कोई पुस्तक पढ़ो। बोले हम लोगों को ऐसे प्रैक्टिस में रखा जाता था ज्ञान की, कि सारा दिन ज्ञान के सिवाय तुम्हारे पास बात नहीं होनी चाहिए। अंदर भी मनन चले, विचार चले, बाहर से भी शरीर को बिजी रखो। तुम्हारा रुझान कितना है? लालच होता है बस मेरे को टाइम मिले। लड़कियों को देखो कढ़ाई वढ़ाई सीखती हैं ना, समझो चादर शॉल कुछ शुरू की हुई है, फिर बड़ा सारा दिन लालच रहता है, जल्दी काम खत्म करूं, मैं अपनी कढ़ाई करने बैठूं। ऐसा रहता है अंदर, बस मौका मिले मैं अपना लिखूं, पढ़ूं, अभ्यास में लगूं, कुछ करूं कार्य, कुछ लगूं अपने साथ मेहनत में। रहती है चिंता सारा दिन। टाइम मिले और हम लगें अपने साथ।
नींद से अब जाग बंदे, राम में अब मन लगा। जागो ना नींद से, ढीले पड़ जाते हैं। मन की तार सारा समय जुड़ी रहनी चाहिए परमात्मा से, किसी भी तरह से। तुम्हें इतना पता हो, पूरा दिन मुझे अपनी मैं का एहसास नहीं होता। इस प्रैक्टिस में लगना है। देखो पूरे दिन में कितने घंटे ऐसे निकलते हैं जब तुम्हें अपनी मैं का एहसास ना हो, अपने होने पने का एहसास ना हो। विचार करके देखो। जब तक अपने होने पने का एहसास है, ना ज्ञान है ना भक्ति। रास्ता कोई भी पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। कभी भजन में मन लगता है, कभी ज्ञान में मन लगता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी मैं से जुदा होने का कुछ समय तो हो, कुछ घंटे तो हो, कुछ क्षण तो हो जीवन में। रोज ऐसा कुछ अभ्यास तो हो जिसमें मैं कुछ समय के लिए अपने से ही दूर हो जाऊं। जिस अभिमान में सारा दिन वर्तता हूं, जिस मैं में सारा दिन वर्तता हूं, उसको दूर करना शुरू करोगे तो खत्म भी होएगी किसी दिन। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है, बस खुश बैठे हो। सत्संग सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, टाइम मिलता है थोड़ा लिख लेते हैं, बस। भीतर क्या? सब्जी तुम ले आए, सब्जी तुमने बना ली, फुलके तुमने बना लिए, फिर क्या? उसके बाद कुछ नहीं। खाओ तो सही, पेट तो भरा ही नहीं। गुरु बड़ा अच्छा मिला, ज्ञान बहुत अच्छा मिला, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन तृप्ति, आत्मसंतुष्टि, भरपूरता, अपनी आत्मस्थिति, अपना आनंद, ये सब कहाँ है? भूले से भी मन में किसी का चिंतन, किसी की शिकायत, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, बिल्कुल मन को खाली रखो ना। इसने मेरे से ये किया, किसी ने कुछ नहीं किया, सब पे पोछा डालो। क्योंकि जरा सा भी याद कर लोगे तो फिर बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। खाली रखो अपने को, हर ख्याल से खाली रखो। दादाजी बोलते हैं, मैं ख्यालों से खाली कैसी करूं समाधि। अब हमने ये तो सीख लिया हमारे सत्संग में समाधि नहीं है, ये तो नहीं सीखा कि ख्यालों से खाली। दादा ने मना किया, भाई मैं ध्यान समाधि लगाने को नहीं कहता। सबको आ गई ये बात, सत्संग भी कराते हो इस पॉइंट पे। पर एक बात सोचो, दादा ने कहा कब समाधि नहीं? कि जब कोई ख्यालों से खाली है तो उसको समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो तुमने कहा हम समाधि नहीं लगाते, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं भी ख्यालों से खाली हूं। तुम किसी को दादा का ये वचन अधूरा क्यों बताते हो? समाधि फिर दूजे में, फलाने में, टीरे में। तुम अनुभव से ठोक के बात करो कि भैया कोई जगत का ख्याल ही नहीं है, यही मेरी समाधि है। बोलो, कह सको ना कि अंदर जगत का कोई ख्याल ही नहीं है, मैं इसलिए हर वक्त समाधि अनुभव करता हूं। समाधि तो एकाग्रता का नाम है। एकाग्रता मेरे स्वरूप में वैसे है कि जगत का विचार नहीं है, माना मैं एकाग्रचित हूं। जब शांत झील में कोई पत्थर पड़ता नहीं, कोई पानी, इतना हवा तेज चलती नहीं कि पानी में लहर उठे, तो झील शांत है। बस मेरी भी यही स्थिति है।
मेरे अंदर जगत की फुरना है नहीं, समाधि है मेरी। मेरा आनंद छिन भिन्न नहीं होता है, समाधि है मेरी। मैं हर वक्त भगवत भाव में रहता हूं, द्वैत आता ही नहीं है, समाधि है मेरी। और तुम्हारे पास समाधि की डेफिनेशंस बड़ी सारी हैं। समाधि माना सम बुद्धि, समाधि माना सम दृष्टि, समाधि माना सम भावना। ये तो दादाजी ने बोला ना, ये तो ग्रामर है ना। अनुभव की ठुकी हुई बात तो एक ही है जो दादा ने बोली कि ख्यालों से खाली कैसी करूं समाधि पकड़नी, तो हमको वो बात थी। बाकी तो ये सत्संग समझाने के लिए टूल्स हैं, समझा लो। लेकिन जो दादा ने असली बात कही, अब सबने कहा दादा आपका ख्याल कहाँ गया, असली बात क्या कही दादाजी ने? मेरे को मेरा ही नहीं है, ख्याल कहाँ जाएगा? हमने इस बात को पकड़ा, ख्याल कहीं जा रहा है, मैंने फिर मेरा बना लिया, फिर जगत सत देखने लगा, सोचा नहीं। अनुभव वाली मेन चीजों को तुम पकड़ते नहीं अभ्यास के लिए, और अभ्यास उन्हीं से होगा। वो कह रहे हैं मेरे को मेरा नहीं तो मेरा ख्याल कहाँ जाएगा। अब हमारे जो ख्याल सारा दिन चल रहे हैं, यानी इतनी तो मेरे की सृष्टि होगी, करो नाश। इतना अच्छा ज्ञान मिला हम लोगों को, पूरे पूरे खरे अनुभव बता दिए दादाजी ने, और हिंट दे दिया तुम ये प्रैक्टिस कर लो, ये अनुभव कर लोगे। लोगों ने समाधि पे जोर लगाया, दादा ने कहा तुम ख्यालों से खाली हो जाओ, समाधि फील करोगे। और सही बात है, जब तुम्हारे अंदर कोई ख्याल नहीं होता तो समाधि में होते हो। अपने अंदर ही प्योरिटी सी फील होती है, अच्छा सा लगता है, अपने आप को ही मजा आने लगता है यार मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, कारण बना तो भी नहीं चला। तो कोई प्रैक्टिस की शुरुआत करो, अभ्यास में लगो। ज्ञान सुन के छोड़ देना कोई ज्ञान नहीं होता, पर ज्ञान को अभ्यास में लाना है, निश्चय की जोत जलानी है। खाली आत्मा स्थिर है उससे कुछ नहीं होगा। आत्माकार को फिर अपने अंदर स्थिति महसूस होनी चाहिए, स्थिरता। कोई हालत विचलित नहीं कर सकती, मन चंचल नहीं होता, इंद्रियां चंचल नहीं होती। स्थिरता का तो यही मतलब है। जब तुम आत्मा हो, मना तन थिर, मन थिर, वाणी थिर, इंद्रियां थिर, सब स्थिर अनुभव होना चाहिए। तो पॉइंट उठाएं, भाई आत्मा स्थिर है, बाकी रही देह की बात, वो करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने धर्म में वर्तता रहता है। गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इंद्रियां विषयों में वर्त रही हैं। पर जब तुम अपनी स्थिरता को पालोगे तो तुम्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहिए की धुरी स्थिर है, पहिया घूमे, यात्रा कर लेगा, उल्टा अच्छी बात है, घूमे। शरीर तो ज्ञानी का भी कार्य करता है, करता रहे, लेकिन अंदर तो स्थिरता अनुभव करता है। तो पॉइंट इस तरह से उठाओ जो तुम्हें अभ्यास करने में मदद करे। आई बात समझ में?